Good morning, everyone. This is Nilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So, as you all know, we are doing the syllabus of internal assignment A1. Our subject is English literature, and in today's video, I will explain you worksheet 3. So, like always, before starting the work, you all have to mention today's date in your copies, that is 9 April 2021. With this you have to mention online classwork in your copies, and with this you have to mention lesson 1A in your copies. Topic of the lesson is 3 questions, which is not necessary to mention because you have already mentioned it. So in the previous worksheet, I have explained you the make sentences related to models and some question answers, and in today's worksheet I will explain you the remaining question answers. So let's see question number 4. डिड द वाइस मैन विन द रिवॉर्ड इफ़ नॉट वाई नॉट? क्या जो बुद्धिमान व्यक्ति थे जिन्होंने राजा के सवालों का जवाब दिया था उन्हें इनाम मिला? अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला? आंसर इज नो, द वाइस मैन डिड नॉट विन द रिवॉर्ड बिकॉज देयर आंसर्स वर सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद देयर आंसर्स. नहीं, जो बुद्धिमान व्यक्ति थे उनको किसी भी प्रकार का कोई इनाम नहीं मिला था, क्योंकि उनके जो भी उत्तर थे वो एक दूसरे से इतने अलग थे कि राजा किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं था, इसीलिए किसी को भी कोई इनाम नहीं मिला था. क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन? किस प्रकार से राजा ने और तपस्वी ने, साधु ने घायल व्यक्ति की मदद की? आंसर इज द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड द वाउंड ऑफ द मैन एंड केप्ट ऑन ड्रेसिंग इट अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप्ड. राजा ने क्या किया? घायल व्यक्ति के घाव को धोया और उसे कवर किया और तब तक उसकी मरहम पट्टी करता रहा घाव की, जब तक कि खून बहना बंद नहीं हो गया. द हर्मिट हेल्प द किंग टू ब्रिंग द वाउंडेड मैन इनसाइड द हट. और हर्मिट ने क्या किया? तो साधु ने राजा की सहायता की उस घायल व्यक्ति को झोपड़ी के अंदर लाने में. क्वेश्चन नंबर 6 इज इन 2 पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज हु वॉज द बियर्डेड मैन? दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था? आंसर इज द बियर्डेड मैन वॉज द एनिमी ऑफ द किंग. जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था वो राजा का शत्रु था. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस? जो बियर्डेड मैन था, दाढ़ी वाला व्यक्ति था, वो राजा से माफ़ी क्यों मांग रहा था? आंसर इज द बियर्डेड मैन आस्क्ड फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस बिकॉज ही वॉन्टेड टू किल द किंग बट द किंग सेव्ड हिज लाइफ एंड ही वॉज ग्रेटफुल टू द किंग देन. जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था वो राजा से माफ़ी इसलिए मांग रहा था क्योंकि वो राजा को मारना चाहता था, लेकिन राजा ने उसकी जान बचाई और इसीलिए वो अब राजा का बहुत आभारी था. क्वेश्चन नंबर 7 इज द किंग फॉरगेव द बियर्डेड मैन. व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस? राजा ने क्या किया? उस दाढ़ी वाले व्यक्ति को माफ़ कर दिया और अपनी फॉरगिवनेस दिखाने के लिए राजा ने ऐसा क्या किया? Answer is the king showed his forgiveness by promising the bearded man that he will send his doctors and servants to look after him and he promised to return his property. राजा ने अपनी forgiveness दिखाते हुए उस घायल व्यक्ति को, दाढ़ी वाले व्यक्ति से वादा किया, प्रॉमिस किया कि वो अपने डॉक्टर्स को और अपने नौकरों को भेजेगा उसकी देखभाल करने के लिए, और इसके साथ ही ये प्रॉमिस भी किया कि उसने जो भी उसकी प्रॉपर्टी सीज्ड की थी, जब्त की थी, वो उसे वापस लौटा देगा. क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट वर द हर्मिट्स आंसर्स टू द 3 क्वेश्चंस? साधु के क्या उत्तर थे राजा के तीनों सवालों के? राइट ईच आंसर सेपरेटली. हर आंसर को आपको अलग अलग लिखना है. विच आंसर डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई? और आपको कौन सा आंसर सबसे ज़्यादा पसंद है एंड क्यों? सो द आंसर इज द हर्मिट आंसर्ड. द आंसर वी आर डूइंग इन अ फ्लो चार्ट फॉर्म. तपस्वी ने उत्तर दिए. द फर्स्ट आंसर वॉज दैट आर प्रेजेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द मोमेंट व्हेन वी हैव द पावर टू एक्ट. तपस्वी ने पहले क्वेश्चन के आंसर में कहा कि जो हमारा वर्तमान है वो सबसे महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि ये वो क्षण होता है जब हमारे पास एक्ट करने की पावर होती है. बिकॉज वंस द टाइम हैज़ पास्ड वी कैन नॉट चेंज आर एक्शन. अगर हमने किसी एक पर्टिकुलर समय पर अपना वो काम नहीं किया तो समय बीत जाने के बाद हम वो काम दोबारा नहीं कर सकते उसी समय में. सेकेंड आंसर वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज दैट हु इज़ विद अस at a particular moment because future is unknown. सेकेंड क्वेश्चन था राजा का कि who is the most important people for us, तो हर्मिट का आंसर था कि सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति वो है हमारे लिए जो हमारे साथ अभी
इस समय पर मौजूद है, क्योंकि फ्यूचर अननोन है, कोई भी फ्यूचर को नहीं जानता दैट व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, सो द पर्सन इज विद अस एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन. Third answer was the most important business is to be kind and good to others because we have been sent in the world to serve the noble cause. Third question था राजा का that what is the most important thing to do. So the most important business is to be kind. लोगों के साथ दयालु रहना, अच्छा रहना, क्योंकि हमें इस दुनिया में भेजा गया है कि हम अच्छाई के लिए कुछ कर सकें. So these were the three answers given by the hermit. So which answer do you like the most and why? That is written here. I like the third answer. मुझे तीसरा उत्तर सबसे ज़्यादा पसंद आया most because helping someone in need is like serving God. क्योंकि किसी व्यक्ति की ज़रूरत के समय मदद करना ऐसा होता है जैसे आप भगवान की सेवा कर रहे हैं. Next exercise is complete the following sentences. So here some sentences are given which we have to complete. First sentence is many wise men answered the king's questions but their answers were so varied that the king was not satisfied. बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्तियों ने राजा के प्रश्नों का उत्तर दिया लेकिन उनके उत्तर इतने अलग अलग थे कि राजा किसी के भी उत्तर से संतुष्ट नहीं था. Second is someone suggested that there should be a council of wise men to help the king at the right time. कुछ लोगों ने ये सुझाव दिया कि एक काउंसिल होना चाहिए बुद्धिमान व्यक्तियों की जो राजा को मदद कर सके सही समय पर. थर्ड सेंटेंस इज समवन एल्स सजेस्टेड दैट द किंग शुड हैव अ टाइम टेबल एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली. कुछ और लोगों ने यह सुझाव दिया कि राजा को अपना एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और कठोरता के साथ उसका पालन करना चाहिए सो दैट ही वुड बी एबल टू डू एवरीथिंग ऑन द करेक्ट टाइम. फोर्थ सेंटेंस इज द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट टू आंसर 3 क्वेश्चंस. राजा ने साधु से प्रार्थना की कि वो उसके 3 सवालों के उत्तर दें. फिफ्थ सेंटेंस इज द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द बियर्डेड मैन्स बाउंड बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप. राजा ने घायल व्यक्ति के घाव को धोया और उसकी मरहम पट्टी की लेकिन खून जो था वो नहीं रुक रहा था. नाउ लेट्स सी द बुक फिलिंग. You all have to fill these exercises in your books by putting today's date which is 9 April 2021. You have to write online classwork also in your books. This exercise I have already explained you just now when you have done in the copies. So now you have to fill it in your book also. Now let's see the second one. This exercise also we have already done in copy. Now you have to fill it in your books by putting the numbers. Now see exercise 2. Each of the following sentences has 2 blanks. Fill in the blanks with appropriate forms of the word given in brackets. So one word is given in the bracket and we have to fill it in 2 blanks and in each blank its meaning will be different. हम दोनों blank में same word से fill करेंगे लेकिन हर blank में उसका अर्थ अलग निकल कर आएगा. First one is he has promised to help me. उसने promise किया कि वो मुझे मदद करेगा. So here promised is used as verb. डू यू थिंक ही विल रिमेंबर हिज प्रॉमिस. क्या तुम्हें लगता है कि वो अपना प्रॉमिस याद रखेगा. सो हेयर प्रॉमिस इज यूज्ड एज नाउन. सो अ वर्ड कैन बी यूज्ड एज नाउन, अ वर्ड कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब ऑल्सो. इट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो द फर्स्ट वन promised is used as verb and second one promise is used as noun. He has promised to help me. Do you think he will remember his promise? Now see the other sentence. The judge said that only fresh evidence would make him change his judgment. So here judge is a noun. It is a person, the person who take decisions. जज ने कहा कि केवल फ्रेश एविडेंस जो ताज़े सबूत हैं वही उसके जजमेंट को, जजमेंट मीन्स होता है उसके न्याय को चेंज कर सकते हैं. Next sentence is I didn't notice any serious difference of opinion among the debaters although they differed from one another over small points. मैंने कोई भी ऐसा सीरियस डिफरेंस नहीं देखा दोनों डिबेटर्स के ओपिनियन के बीच, हालांकि वो कुछ पॉइंट्स पर अलग अलग थे. सो हियर डिफरेंस इज यूज्ड एज नाउन एंड डिफर्ड इज यूज्ड एज वर्ब. Next sentence is it is a fairly simple question to answer but will you accept my answer as final. बहुत आसान है इस उत्तर का जवाब देना पर क्या तुम मेरे उत्तर को फाइनल उत्तर के रूप में एक्सेप्ट करोगे. So here the first answer is used as verb
and second answer is used as noun. Next sentence is, it isn't necessary that necessity should always be the mother of invention. यह ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आवश्यकता जो हो वो आविष्कार की माँ हो. So here necessary is used as noun and necessity is also used as noun only. Next sentence is, hermits are wise men. hermits जो होते हैं वो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं. So it is adjective. How they acquire their wisdom no one can tell. और वो किस तरीके से अपनी बुद्धिमानी प्राप्त करते हैं ये कोई नहीं बता सकता. So here wisdom is abstract noun. It is used as noun only. Next sentence is, the committee has decided to make Jagdish captain of the team. The decision is likely to please everyone. कमिटी ने ये डिसाइड किया कि जगदीश को कैप्टन बनाया जाए. सो इट इज़ यूज्ड एज वर्ब एंड ये डिसीजन जो था वो उसने हर किसी को खुश कर दिया. सो हेयर डिसीजन इज यूज्ड एज नाउन. लास्ट सेंटेंस इज, आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस इज एज नोबल एज विलिंगनेस टू फॉरगिव. माफ़ी मांगना इतना अच्छा होता है जितना माफ़ कर देना अच्छा होता है. सो हेयर फॉरगिवनेस इज यूज्ड एज नाउन and forgive is used as verb. So in all the sentences you can see a word can be used in different parts of a speech. In some sentences it is used as noun and somewhere it is used as verb. So it is the book filling which you have to fill in your book, sorry. I hope everything is clear to all of you. If still any confusion is there, so you can ask me on the Zoom meeting also. I'll meet you in the another explanation video. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone.